आ जाएं। अच्छा, उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई फिलॉसफी के लिए। फिलॉसफी के लिए उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई जिसको उन्होंने कहा है डायलैक्टिकल, क्या, डायलैक्टिकल थियरी, डायलैक्टिकल थियोलॉजी, डायलैक्टिकल थियोलॉजी, ये टर्म उन्होंने बताई थी। ये फिलॉसफी के लिए उन्होंने यूज किए, इसलिए फिलॉसफी के लिए। और उन्होंने इसको डिफाइन इस तरह किया है, ये एम शरीफ बुक से लिया है, लेकिन इब्न खल्दून की अपनी डेफिनेशन बताई है और मुकदमा से लिए हैं। इब्न खल सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस। यस शम्स, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि साइंस और रिलीजन को सेपरेट किया। ठीक है, कि साइंस को, फिलॉसफी चूंकि साइंटिफिक है और फिलॉसफी को हम रिलीजन पे अप्लाई नहीं कर सकते। रिलीजन के टॉपिक्स बिल्कुल एम्बिगुअस और डिफरेंट है, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी और वो नॉलेज के लिए नहीं है। मैं अभी लिखवाऊंगा तो आप क्लियर हो जाएगा, जस्ट आप सुने सही, सारी चीजें क्लियर हैं बहुत। सेज that dialectical knowledge या dialectical theology, dialectical theology, dialectical theology involves arguing for the, for the beliefs, of faith, for the beliefs of faith with rational proofs, and answering the innovators, and answering the innovators who deviate, ठीक है, who deviate in their beliefs, who deviate in their beliefs from the ways of the ancestors and the followers of orthodoxy. ये डायलेक्टिकल थियोलॉजी यानी मेटाफिजिक्स को उन्होंने डायलेक्टिकल थियोलॉजी या फिलॉसफी को उन्होंने, फिलॉसफी और वो फिलॉसफी जो रिलीजन के रिलीजियस चीजें जो इन्वेस्टिगेट करे, जो इब्न सीना, अल फराबी, इमाम गजाली ने किया, तो उसके लिए उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस करा डायलेक्टिकल थियोलॉजी, जिसका मतलब ये है कि डायलेक्टिकल थियोलॉजी इन्वॉल्व्स arguing for the beliefs of faith with rational proofs, faith यानी beliefs of faith with rational proofs, and answering the innovators, जिन्होंने अटैक किया होता है, जैसे मुतजिलाइट्स ने अटैक किया था, जैसे एथिस्ट होते हैं, तो and answering the innovators जो अटैक करते हैं आपके बिलीव्स पे, कि एक से मैनी कैसे आ गया, बताएं ये गलत है, या कायनात इटर्नल है, गॉड नहीं है, तो ये सारे इनोवेटर्स हैं, अटैक करते हैं आपके बिलीफ पे। एंड आंसरिंग द इनोवेटर्स हु डेविएट in their beliefs from the ways of the ancestors, जो आपके आबा अजदाद यानी खलीफाज, प्रॉफिट, ये ancestors, and the followers of orthodoxy या इमाम्स वगैरह, यानी जो आपको, जो फॉलोअर्स, जो आपके बिलीफ होल्ड करने वाले होते हैं, उनसे जो डेविएट करते हैं, तो वो आपके बिलीफ पे अटैक करते हैं, तो उनको आंसर करना या आपके अपने बिलीफ को राशनली प्रूव करने के नॉलेज को डायलेक्टिकल थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सो ये उनकी अपनी डेफिनेशन है मेटाफिजिक्स की या उसकी थियोलॉजिकल फिलॉसफी की। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की डेफिनेशन है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं कि फर्दर हम इसको किस तरह, इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करा और इसको ऐसे डिफाइन किया। उसके बाद हम ये फोर्थ आ गया ना, हेडिंग फोर्थ आ गया, रीजन कैन ओनली बी यूज्ड अगेंस्ट इनोवेटर्स। अब रीजन पे पाबंदी लगाई, लेकिन कहा कि रीजन, जल्दी जल्दी लिखे, can only be used against innovators, रीजन कैन ओनली बी यूज्ड अगेंस्ट इनोवेटर, जो आपके बिलीव्स पे अटैक करे उनको जवाब देने के लिए सिर्फ रीजन इस्तेमाल करे, उनको जवाब देने के लिए रीजन इस्तेमाल, जैसे मुतजिलाइट्स पे मुतजिलाइट्स को अशराइट्स ने जवाब दिया था। ठीक है,
तो हाँ, और अदरवाइज रीजन की कोई जगह ही नहीं है रिलीजन के अंदर। यानी रिलीजन बस जो है वैसे ही बस फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस करे, उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब फिफ्थ पे अगर सिर्फ इनोवेटर्स के अगेंस्ट यूज करना है तो फिर रीजन क्या है? क्रिटिसिज्म ऑन फिलोसफर्स या रीजन? रीजन पे नहीं, लेकिन रिलीजन के मामले में रीजन इस्तेमाल करने पे तकीद। हाँ, क्रिटिसिज्म ऑन फिलोसोफर्स या फिलोसफी, क्रिटिसिज्म ऑन फिलोसोफर्स, फिलोसोफर्स, या इसको इस तरह भी लिख दें कि क्रिटिसिज्म ऑन डायलेक्टिकल थियोलॉजी या क्रिटिसिज्म ऑन फिलोसफर्स या क्रिटिसिज्म ऑन मेटाफिजिक्स या मेटाफिजिशियन या थियोलॉजिकल फिलोसफर, जो इब्न सीना, अल फराबी, इमाम गजाली लोगों ने किया था ना कि गॉड को रैशनली प्रूव करने की कोशिश की, वो फिलोसफर। सो उन पे तनकीद की। सबसे पहले क्या कहा कि रीजन कैन नॉट असर्टेन बिलीव्स, ठीक है ना, रीजन कैन नॉट ascertain beliefs, ये रीजन की पोटेंशियल ही नहीं है कि बिलीफ तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो जो बिलीव्स हैं वो कौन से, यानी गॉड, सोल, हेवन, ठीक है, हेल, और कौन से हैं, डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट, हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ एटसेट्रा, ये जो सॉरी, ये कई सारे उन्होंने बताए हैं कि ये जितने मैटर्स हैं, ये जितने चीजें हैं, ये एम्बिगुअस हैं, एम्बिगुअस हैं। ये नॉल रीजन के सामने ये बहुत एम्बिगुअस है, मिस्टीरियस चीजें कैन नॉट बी प्रूव्ड साइंटिफिकली, कैन नॉट बी प्रूव्ड साइंटिफिकली। साइंटिफिकली हम इन चीजों को प्रूव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आगे आए, पहला ये हो गया ना कि पहला तो मैंने करवा दिया, this is like called न्योमिना। सो कांट ने भी ये कहा था कि हम इनको प्रूव नहीं कर सकते राशनली, लेकिन कांट ने तो हाँ बिल्कुल कह सकते हैं इन अ सेंस के कांट के वही नोमिना है, लेकिन नोमिना फिनोमिना कांट की और चीज है। नोमिना ये है कि यानी चीज इन रियलिटी किस तरह दिखती है, चीज रियलिटी में क्या है, और फिनोमिना चीज हमें नजर किस तरह आती है, जिस तरह हमें नजर आती है चीज हकीकत में उस तरह नहीं है। तो ये नोमिना और फिनोमिना एक तरह से वो कंसेप्ट है, ये और चीज है कि उन चीजों तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। हाँ, कांट ने ये कहा था कि हम एब्सोल्यूट ट्रूथ तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि बीच में स्पेस और टाइम एक हर्डल है, तो वो हमें फिनोमिना में डाल देते हैं, नोमिना हमें नहीं वो कर सकते। सो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि सेम है, लेकिन आपने उधर नहीं लिखना है कि ये वही कांट वाला नोमिना फिनोमिना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसका, पहला लिख दिया। सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि जो राशनल वेरिफिकेशन है वो डज नॉट गिव दी हैप्पीनेस। जो राशनल वेरिफिकेशन है ना, राशनल वेरिफिकेशन डज नॉट doesn't give the same happiness। हाँ, अब इसमें क्या है, इसमें उन्होंने उनकी बहस ये है कि जो लेजी प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट जो प्रॉफिट देता है कोई लॉ, जो प्रॉफिट जो क्या कह सकते हैं, जो प्रॉफिट ने हमें बताया होता है ना, टोल्ड व्हाट प्रॉफिट हैज टोल्ड, व्हाट प्रॉफिट हैज टोल्ड टू फॉलो इट, what prophet has told to follow it, to follow it gives pleasure, gives pleasure। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ इनोवेटर्स होते हैं बट सम अटैक, बट सम अटैक इट, सम प्रूव, सम प्रूव इट। तो वो जो कुछ प्रूव करते हैं इसको, वो जो इसको प्रूव करते हैं तो उनको खुशी मिलती है कि उन्होंने बस मसला हल किया। ये जो खुशी है, ये जो हैप्पीनेस है, ये जो हैप्पीनेस है, इससे ये वाले हैप्पीनेस के डायरेक्टली उसको फॉलो करें। हाँ, हैज टोल्ड टू फॉलो। सो इस
हैप्पीनेस मिलती है ना, से जो हैप्पीनेस मिलती है ये इससे बहुत ही ज़्यादा है। ये हैप्पीनेस बिलीफ रखते हैं, उस हाथों कुछ चलने नहीं देते हैं और बस प्योरली आप प्रैक्टिस करते हैं, डिवोशंस पे जाते हैं, प्रैक्टिकल डिवोशन तो है, जो कि आपको गलतियों की तरफ भी लेकर जाते हैं, तो ये हैप्पीनेस बहुत ही ज़्यादा है बजाय इसके। सो हमें ये हैप्पीनेस चाहिए, ये वाली हैप्पीनेस नहीं चाहिए और ये हैप्पीनेस मिलती भी नहीं है। इमाम गज़ाली जंगलात में चले गए, सारा कुछ छोड़-छाड़ के और अपने बीवी-बच्चों को सिर्फ़ वो बेसिक ज़रूरियात देने पे लग गए। हालाँकि पहले वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के और बादशाह वक़्त उनको विज़िट करते हैं। सो थर्ड थर्ड पॉइंट पे लिख के इसी के अंदर ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। थर्ड पे लिखे कि beliefs are not to be known scientifically. Voice distortion. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सो अच्छा 1 मिनट मुझे फिर से कनेक्ट होने दो। क्यों क्या I left the meeting so I reach अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है? थैंक यू। सो जल्दी-जल्दी करें कौन दे यार खुद को भी करवाना है और जल्दी-जल्दी करें वरना मैं जल्दी-जल्दी भाग जाता अभी। 3-4 बातें लिख के कह देता कि बस ये पूरा हो गया। तो कुछ करें ना, कुछ आप लोग मैं आप लोगों से ज़्यादा लिख रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। अब चेक करें अब सही है? ठीक है। हाँ। Beliefs are not to be known scientifically, but only to be possessed. But only to be possessed. बिलीव्स को साइंटिफिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बिलीव होता ही वही है जिस जो आपको सिर्फ और सिर्फ करो, ऐसे पोजेस करो, इसी तरह करते जाओ, प्रैक्टिस करो। सो वो सिर्फ प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए है, वो उसके लिए नहीं है कि आप उसको साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ओनली फॉर बहुत ज्यादा यूटिलिटी। अच्छा, उसके अंदर पॉइंट नंबर 4 लिख हैं। इनोवेटर्स इनोवेटर्स
were addressed अब आ रही है वीडियो आ रही है Thank you. Innovators were addressed no need to exist. Thank you. So characters थे ने किया, जब एक दफा एड्रेस किया, रीजन इस्तेमाल किया, तो अब तो जरूरत ही नहीं है फिलॉसफी या मेटाफिजिक्स की। अब खामखा हम क्यों इन हैकर्स भी नहीं है, कोई इनोवेटर यार बीच में स्टक हो जाती हैं, पता नहीं। एक तो इतने सारे कनेक्ट हो जाते हैं डीएसएल से, भतीजे उनके पास टेबलेट्स हैं तो सारा वो कनेक्ट हो जाते हैं। अभी क्लियर है, अभी सही है। फोर्थ पॉइंट कौन सा? फोर्थ तो हो गया यार। रिपीट 5 और रिपीट 4। मैंने ये कहा कि जो इनोवेटर्स थे उनको उनके मसाइल एड्रेस किए गए, तो अब जरूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ें। ठीक है, कौन सा पॉइंट करा दूं? ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, इसकी समझ आ रही है कि नहीं? इनोवेटर्स वर एड्रेस्ड नो नीड टू एग्जिस्ट नाउ। हाँ, कि मैंने क्या कहा था कि रीजन की जरूरत रिलीजन में सिर्फ तब है जब इनोवेटर्स अटैक करे तो उनको जवाब देने के लिए। अब इनोवेटर्स को तो जवाब अशराइड्स लोगों ने दे दिए, उनको तो जवाब दे दिए, तो अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है कि हम रीजन को फिलॉसफी पे अप्लाई करें। ठीक है। अच्छा, इट इज हार्मफुल, क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल है। ये इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नेसेसरी नॉट नेसेसरी फॉर फेथ। फेथ के लिए रीजन जरूरी नहीं है, बल्कि हार्मफुल है, बहुत ज्यादा गलतियां दे देता है, इरोनस है, एरर्स दे देता है। ठीक है। इरोनियस गिव्स एरर्स, इट गिव्स एरर्स, गलतियां दे देता है, आपको गुमराह कर देता है, तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इट डिस्ट्रॉयज, ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 7 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं उधर रेफ्यूटेशन ऑफ मेटाफिजिक्स में, अच्छा, या फिलॉसफी में। 7 नंबर पॉइंट, 7 पे ये लिख दें कि रीजन इज बेस्ड ऑन रेट्रिक्स, रीजन इज बेस्ड ऑन रेट्रिक्स या एंड dialectics. Reason is based on rhetorics and dialectics. It is, common opinions. Common opinions. These are common opinions. और common opinions कहाँ? Common opinion कहाँ? Divine knowledge. Big difference in common opinion
in common opinion and divine knowledge. ये जो लोग आम रेट्रिक्स और डायलेक्टिक्स और मिसालें और एग्जांपल्स एनालॉजीज इस्तेमाल करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, राशनल हूँ, तो वो तो एक्चुअली आम रेट्रिक्स होते हैं, कॉमन ओपिनियंस होते हैं। तो कहाँ कॉमन ओपिनियंस और कहाँ डिवाइन नॉलेज, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हमें रीजन को ज्यादा नहीं वो प्रेफरेंस देनी चाहिए। नंबर 8 पे लिखें, नंबर 8 पे लिखें कि फिलोसफर जो है, फिलोसफर सपोज ऑल एग्जिस्टेंस, you know, philosopher try to prove everything, through everything through mental contemplation। उन्होंने एक वर्ड यूज किया है रीजनिंग के लिए, मेंटल contemplation। फिलोसफर्स क्या करते हैं, हर चीज मेंटल कंटेम्पलेशन के थ्रू, और सिलोजिज्म जो अरिस्टोटल के सिलोजिज्म है ना, डिडक्टिव रीजनिंग, या मेंटल कंटेम्पलेशन या सिलोजिज्म के बेस पे वो क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। इट इज डेंजरस, मिसलीडिंग, ये इस तरह नहीं है, बिकॉज डिफरेंट स्फेयर्स, स्पिरिचुअल स्फेयर के लिए स्पिरिचुअल चीजें जरूरी हैं और साइंटिफिक स्फेयर के लिए साइंटिफिक रीजनिंग की जरूरत होती है। एक आखिरी बात लिखे इसमें, बल्कि एक दो पॉइंट्स और भी लिखे। नंबर 9 है ना, नंबर 9 पे लिखे कि प्लेटो, ये तनकीद इस तरह आप बना सकते हैं कि प्लेटो called religious knowledge, Plato called opinion to religious knowledge